अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। आई थिंक पहली दफ़ा आप प्रोग्राम में मेरे आए, स्पेशली शुक्रिया आपका आने का। सर, आपके तज़िये सुनते रहते हैं, आपकी पिल्डट की रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं, और आप एक वोटिंग बिहेवियर को भी चेक करते हैं, और बड़ा क्रेडिबली आपका इदारा पिल्डट ये काम कर रहा है, बहुत से लोगों को उसमें ट्रस्ट भी है। सर, आपका क्या इस पर एनालिसिस है कि यहाँ पे जो हुक्मरान कन्विक्ट भी हो जाते हैं करप्शन के ऊपर, जो निकाले भी जाते हैं, वो फिर भी वोट लेके आ जाते हैं? क्या मुकद्दर है उनका, बहुत ऊंचा सितारा है मुकद्दरों का, या पाकिस्तान की आवाम जो है वो कुछ सोचती कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से, जो दुनिया में शायद कहीं और उसका सोचा ही नहीं जाता? बहुत शुक्रिया कामरान, वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि आपने पहली बार, जी सर, मैं आज आपके प्रोग्राम बातें में रहिएगा। बहुत एजाज हासिल है आज आप दोनों के लिए तो आज चांद रात बाकी है। मेरे ख्याल में बुनियादी बात यह है जी, कामरान साहब कि हमारे आवाम, जो आम लोग हैं, उनको जिस शऊर की ज़रूरत होती है एक जमहूरी माशरे में अपने कोई फ़ैसले करने के लिए, उनको ना तालीम दी गई, ना उनको कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दिया गया। यानी थोड़े दिन सिस्टम चलता है, फिर कोई दरमियान में मार्शल लॉ को मदाखलत आ जाती है, तो लोगों के अंदर वो सियासी शऊर बेदार नहीं हुआ। कुछ चीज़ें जो हुई थी, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन थी, जिसके ज़रिए से तालिब इल्मों के अंदर एक सियासी शऊर पैदा होता था, वो भी 1984 में बंद कर दिया गया, और अब कहीं भी स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है। तालिब इल्मों में शौक़ तो बहुत है कि वो इस तरह के सियासी मामलात में नौजवान हिस्सा लें, लेकिन उनको सियासी मामलात का पता कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उस मिल से गुजरे नहीं होते। तो ये तालीम की कमी, ये इस तरह के तजुर्बात की कमी, ये सारी चीज़ें मिल के वो नतीजतन जो भी उनके सामने चॉइस होती है, वो अपने ज़ाती मसाइल के हवाले से वोट देते हैं, या फिर लोकल डेवलपमेंट के हवाले से वोट देते हैं। क्योंकि तालीम की कमी है, वो देखते हैं किसने मेरे बच्चों को नौकरी दिलाई, किसने मेरे लिए थाने और कचहरी का चक्कर लगाया, इस तरह की कंसिड्रेशन पे वोट देते हैं। पॉलिसी के ऊपर वोट देना या अपने मैनिफेस्टो के ऊपर अमल करने पे वोट देना, ये हमारे यहाँ नहीं है। ये वहाँ होता है जब डेमोक्रेसी फलती फूलती है और वहाँ पे मैच्योर होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कि हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, और हमारे यहाँ इदारों के अंदर जमहूरियत की तरबियत नहीं होगी, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन है, उस वक्त तक मेरे ख्याल में आवाम इसी तरह अपने ज़ाती मसाइल के हवाले से आपके ख्याल में मुल्क के हालात जैसे भी हो जाए, आते रहेंगे, कोई कितना भी पॉपुलर हो जाए या मुल्क के हालात जैसे भी हो जाए, अवाम का कोई ट्रेंड नहीं कि पाकिस्तान में बाहर कभी भी निकले, जैसे श्रीलंका में निकला ही लेट सपोज, या और दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाते हैं? देखिए, अवाम निकली तो है, ऐसा तो नहीं है। अब आप इसको दुरुस्त समझे या गलत समझे, डिपेंड करता है कि आपकी उस ज़माने में हमदर्दियाँ किसके साथ थी। अयूब खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी ज़बरदस्त अवामी जद्दोजहद थी। अयूब खान तो बड़े वेल एंट्रेंच्ड हुक्मरान थे, 10-11 साल हो गए थे उन्हें बैठे हुए। वो तो अपनी डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बना रहे थे। तो ये पब्लिक निकली थी सड़कों के ऊपर, जिसकी बुनियाद पे उन्हें अलग होना पड़ा। फिर इसी तरह याह्या खान के ख़िलाफ़ भी निकली थी पब्लिक। फिर इसी तरह PNA की एक मूवमेंट थी 1977 में। हमदर्दियाँ मैंने कहा जिधर भी हों, लेकिन बहरहाल वो भी एक मूवमेंट थी सड़कों पे, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाना पड़ा और फिर मार्शल लॉ को आना पड़ा। तो ये सड़कों पे आने की रिवायत तो हमारे यहाँ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके नतीजे में कोई पॉजिटिव चेंज आई हो। राइट, बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, ज़रा सियासी सिर्फ अगर ये 2-4 जुमले इससे पहले कि मैं हमारे यहाँ 75 साल हो गए, 2 तबके हैं, एक है हुक्मरान या एलीट क्लास, दूसरी आवाम। हमारे यहाँ इसी मुल्क में हमारे सामने कनाडा के वज़ीर आज़म 2 एनकेन वो डिक्लेयर नहीं करता, इंक्वायरी भुगता है। अब अमरीकी वज़ीर सेहत सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है, माफ़ी मांगता है। बरतानवी वज़ीर आज़म एक पार्टी करता है कोरोना में और उसको छोड़नी पड़ जाती है। बरतानवी खातून वज़ीर 45 दिन बाद कहती है कि मैं अपनी मुआशी, तो पॉइंट क्या आपका? मैं वही कर रहा हूँ, मुआशी अपना मैं हदाफ या टारगेट नहीं अचीव कर पा रही, मैं जा रही हूँ। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म मकबूल तरीन, वो कहती है मेरी बस हो गई है। एक मेंबर पार्लियामेंट एक सैंडविच के पैसे नहीं देता, फारिग हो जाता है। इसी तरह मैं उसी पे आ रहा हूँ, बरतानिया के 3 मेंबरान अपने हल्के में ज़्यादा पैसे खर्चते हैं, फारिग हो जाते हैं। हुक्मरान ऐसे हैं कि ओबामा का कोई सरे महल नहीं, क्लिंटन का कोई एवन फील्ड नहीं। अवाम क्या है? अवाम है अपने पसंदीदा लुटेरे, और बसीरत परस्ती नहीं, अकीदत परस्ती है।
जो चाहे कर लें, उनके फॉलोअर्स के लिए वो पवित्र हैं। नवाज शरीफ और भुट्टो जो चाहे कर लें, उनके फॉलोअर्स उनके साथ हैं। निकलते हैं और फिर उनके पास आ जाते हैं, और उसमें वो बिल्कुल सच है कि तालीम, शऊर, नौकरियां, थाना कचहरी, मजबूरियां तो वो हैं, लेकिन इधर ईद के बाद आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब की वापसी, चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने, इलेक्शन होने, पीटीआई कंप्लीटली माइनस होने, क्या होने जा रहा है? सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, कई बहुत पहले से शुरू हो चुका है। 14 अगस्त को आ जाएंगे? हाँ, आ भी सकते हैं। आज आ सकते हैं। नाइली ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सज़ाओं का मामला जो है वो उनका तकरीबन एंड होने वाला है। वो फार्मेलिटीज़ चंद बाकी हैं। मैं तो कहता हूँ एवन फील्ड को सब जेल करार दे दें, ताकि वहाँ से सीधे आके हलफ उठाएं। यानी कि वो भी काउंट कर दिया जाए कि जी इन्होंने वो आपका ये मौका, मेरा मौक़िफ़ है। और ये जरदारी साहब, इस तरह के उल्टे मौके आपके ज़हन में कैसे आ जाते हैं? सर मुझे हुब्बे पीएमएलएन में तो नहीं आते सर? नहीं सर, एवन फील्ड वैसे सब जेल ही अगर सोचा जाए तो। खैर भाई, करोड़ों लोग सोचते हो कि ऐसी सब जेल सबको मुबारक हो। हाँ, वो सोचते हैं जो कश्तियों में डूब जाते हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता। अभी अल्लाह उनको, आपको एवन फील्ड नहीं चाहिए। आगे चले, आगे क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर बनते भी देख रहे हैं उनकी? पता है, अब बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब का मैच पड़ेगा। पंजाब है ज़ाहिर बैटल फील्ड। जहाँ तक है तहरीक इंसाफ का, मुझे लगता है ईद के बाद मजीद गिरफ्तारियाँ होंगी, मजीद मुकदमे होंगे। वो पीछे रह कौन गया उनके पास? एक सवाई चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, उसकी गिरफ्तारी रहेगी उनकी। हाँ, 3 मैसेजेस जो लास्ट वो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि 3-4 हैं मनसूबा साज, 10-12 हैं प्लानर्स, और हमने जब अपने 4 स्टार जनरल्स के खानदानों और 3 स्टार जनरल और अपने अफसरों को नहीं छोड़ा तो आप कोई भी नहीं छूटेगा। और मुझे लगता है कि अभी उनके पे और मुश्किल वक्त है, और अगले इस कमिंग इलेक्शन में कोई मोजज़ा ना हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ऐसी जगह पे स्टैंड करेंगे कि वो कोई इसमें मेजर स्टेक। इमरान खान की बात कर रहे हैं आप? PTI की, PTI भी तो महल होते जेल जाते नजर आ रहे हैं आपको ईद के बाद? जी, मैं तो बहुत पहले अरसे से कह रहा हूँ कि वो नाहली भी लटक रही है, जेल भी लटक रही है, बहुत सारे मुकदमे हैं, कई की मरतबा जमानत है, कोई भी कैंसिल हो सकती है। तो गलियां हो जान सुनिया में मिर्जा यार फिरे, भुट्टो और ज़िया मिलकर अगले 5 साल फिर एक मरतबा निकालेंगे।